Hey, hi. Hope so all is well with you. So, let's continue with our second chapter and begin our session with new topic. As you can see in the slide, we are going to study about system calls in operating system. Before starting with it, just go through the pointers that I have noted down in the slide. So let's start. The first pointer is system calls provide the interface between a process and the operating system. These calls are generally available as assembly language instruction. Third pointer, system calls can also be made directly from high level language programs for certain systems. Unix system calls can be invoked directly from C or C++ program. So in short, we will try to understand what are system calls and what are they used for. सिस्टम कॉल एक इंटरफेस है जो यूज़र को दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए. To understand it more clearly and in a detailed way, let's go to the next slide. Before going through the structure of the diagram, आपको ये बात याद रखनी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो मोड में ऑपरेट होता है. वो है यूज़र मोड और दूसरा है कर्नल मोड. अगर प्रोग्राम यूज़र मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस प्रोग्राम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता रिसोर्सेज का. जैसे कि आप लोग इस बॉटम लेवल पे देख सकते हो, इस डायग्राम में मैंने रिसोर्सेज यहाँ पे लिखे हैं. प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क, डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस भी एंड आउटपुट डिवाइसेस में. बट अगर प्रोग्राम कर्नल मोड में काम कर रहा है तो ऐसे प्रोग्राम को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है रिसोर्सेज का. जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये जो सॉफ्टवेयर है इस डायग्राम में, सॉफ्टवेयर मतलब यूज़र एप्लीकेशंस है और रिसोर्सेज के बीच में कर्नल है. तो कर्नल को डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है और ये जो यूज़र एप्लीकेशन या फिर यूज़र प्रोग्राम को है, अगर रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो उसको कर्नल का बीच में इंटरफेरेंस होता है. उसके थ्रू ही वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है. तो ये जो कर्नल मोड है ना, वो प्रिविलेज मोड है. प्रिविलेज मोड मतलब प्रिविलेज मोड इसलिए क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है रिसोर्सेज का. पर इस कर्नल मोड में एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग इन कर्नल मोड and if that program happens to crash, then the entire system will crash or entire system will come to halt. But if your program is executing in user mode and it happens to crash, then the entire system does not comes to halt. So user mode is safer mode of operation. भले कर्नल मोड एक प्रिविलेज मोड है जहाँ पे रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूजेज मिलता है, लेकिन सेफर मोड ऑफ ऑपरेशन है जो है वो है यूज़र मोड. क्योंकि यूज़र मोड में अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा. लेकिन अगर कर्नल मोड में प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम को, तो अगर प्रोग्राम क्रैश हुआ तो पूरा सिस्टम क्रैश होगा. तो भले kernel mode is privilege mode, but the best option is user mode only. As user mode is safe, so most of the program execute in this mode. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है यूज़र मोड में तो उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. सो व्हेन प्रोग्राम नीड एक्सेस टू रिसोर्सेज, इट मेक्स अ कॉल टू ऑपरेटिंग सिस्टम टेलिंग दैट आई नीड एक्सेस टू सर्टन रिसोर्सेज. उस टाइम पे प्रोग्राम जो आपका यूज़र मोड में होता है वो स्विच हो जाता है कर्नल मोड में, सो दैट इट कैन यूज़ दोज रिसोर्सेस.
तो ये जो स्विच होता है ना फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, उस स्विच को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. And that call that program makes to access these resources and do context switching is nothing but is called as system call. मतलब अगर यूज़र को यूज़र मोड में काम कर रहा है यूज़र और उसके प्रोग्राम को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तब यूज़र क्या करेगा, यूज़र मोड में वो जो यूज़र प्रोग्राम है वो सिस्टम कॉल करेगा टू ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये बताने के लिए कि बाबा मुझे अभी रिसोर्सेज चाहिए तो तू मुझे वो रिसोर्सेज दे. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, बाबा मैं तुझे रिसोर्सेज तो देता हूँ लेकिन तुझे उसके लिए थोड़े टाइम के लिए अपने मोड से कर्नल मोड में आना पड़ेगा. तो कर्नल मोड में आने के बाद उसको वो रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है. और मतलब ये सिस्टम कॉल ये बताता है, सिस्टम कॉल से दो चीज़ें होती है, एक तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड, और दूसरा रिसोर्सेज को एक्सेस मिलता है. तो बाय सिस्टम कॉल वी आर अचीविंग दिस टू गोल्स. टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो सिस्टम कॉल्स आर प्रोग्रामेटिक वे इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम request a service from the kernel of operating system. Going back to the first slide, just focus over here in this zoom diagram. Here you can see these are the types of system calls. System calls are grouped roughly in 5 major categories, that is process control, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन. अभी हम लोग ये जो 5 कैटेगरीज है सिस्टम कॉल के, इनका मीनिंग देखेंगे और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं वो भी देखेंगे. तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं. सिस्टम कॉल्स में पहला कैटेगरी हम लोग देखने वाले हैं वो है प्रोसेस कंट्रोल. By process control we mean is the system call that are used for controlling resources. There are various processes running into our system and all these processes needs to be controlled. For example, when a process is running, it has to run, it has to be terminated or it has to be halted either normally or abnormally. Normally जब प्रोसेस हॉल्ट होता है तब कब हॉल्ट होता है, जब उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है. अदरवाइज अगर एरर आता है या फिर प्रोसेस में कुछ दिक्कत आती है, उस टाइम प्रोसेस को रुकना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हॉल्ट किया जाता है या अबॉर्ट किया जाता है, तो उसको एबनॉर्मली हॉल्ट किया जाता है. तो ये जो प्रोसेस कंट्रोल के अंदर ये जो सिस्टम कॉल्स है ना, एंड, अबॉर्ट और कुछ ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे देखो इस स्लाइड में, लोड, एग्जीक्यूट, क्रिएट, प्रोसेस, वेट, ये सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही प्रोसेस को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं. अभी एग्जाम्पल आपका ही ले लो, आपको कंट्रोल आपका करता है ब्रेन. अगर आप रास्ते पे खड़े हो तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि बाबा अभी तुझे चलना है रास्ते पे. अगर रास्ता राइट डायरेक्शन पे आपको जाना है तो आपको ब्रेन सिग्नल देता है कि अभी तुम्हें राइट मुड़ना है, अभी तुम्हें लेफ़्ट मुड़ना है. अगर बारिश हो रही है तो अभी तुम्हें छाता खोलना है या फिर रेनकोट डालना है. तो ये जो ब्रेन है ना, ये सिग्नल्स मतलब ये सिस्टम कॉल्स दे रहा है अपने बॉडी को कि कैसे रिस्पॉन्स देना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. वैसे ही प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स जो हैं वो प्रोसेस को डायरेक्शंस देते हैं कि तुझे क्या कब कौन सी चीज़ करनी है. एग्जाम्पल, एंड मतलब नॉर्मल एग्जीक्यूशन होने के बाद प्रोसेस को एंड करना है. अबॉर्ट मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आता है प्रोसेस में तो एबनॉर्मली उसको वहाँ पे ही उसका काम ख़त्म करना है, मतलब अबॉर्ट करना है. लोड मतलब प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करना है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी. एग्जीक्यूट मतलब अब प्रोसेस मेन मेमोरी में आ चुका है तो एग्जीक्यूट करो. क्रिएट प्रोसेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी में आने से पहले प्रोसेस को क्रिएट करो. फिर वेट मतलब अगर
मेन मेमोरी में प्रोसेस रन हो रहा है और उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और अगर वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को ऑलरेडी एलोकेट किया गया है तो उसको वेट करना है। तो ये सारे प्रोसेस कंट्रोल के अंदर जो सिस्टम कॉल्स है, ये प्रोसेस को डायरेक्शंस देते हैं कि कौन से सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है और कैसे काम करना है। एंड द सेकेंड पॉइंट यू शुड ऑल्सो नोट डाउन हियर इज दैट, जो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड पे लिखा है, इट डिफर्स बिटवीन सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। क्यों डिफर होता है? क्योंकि सिंगल टास्किंग में एक ही प्रोसेस रन होता है और उस प्रोसेस को ही पूरा फोकस दिया जाता है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस रन होते हैं, और ऐसे मामले में सिस्टम कॉल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि कब कौन सा सिस्टम कॉल किस प्रोसेस को देना है, किस प्रोसेस की कौन सी ज़रूरत है, कौन सा सिस्टम कॉल उसको चाहिए। सेकेंड वन जो सिस्टम कॉल है वो है फाइल मैनिपुलेशन या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। जैसे कि आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हो, ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल के अंदर 6 कंट्रोल्स है। वो है क्रिएट फाइल, राइट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल और रीड फाइल। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मेरे 2 फाइल है, एक इनपुट फाइल है और आउटपुट फाइल है। ये मैंने नाम दिया है मेरे फाइल को, एक इनपुट है, दूसरा आउटपुट है। मुझे इनपुट फाइल का जो डेटा है वो कॉपी करना है आउटपुट फाइल के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस इनपुट फाइल को सर्च करना पड़ेगा, फिर उसमें का डेटा मुझे रीड करना पड़ेगा। वो डेटा रीड करने के बाद मुझे आउटपुट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर क्रिएट करने के बाद जो इनपुट फाइल का डेटा है वो आउटपुट फाइल में कॉपी करना पड़ेगा। तो ये जो सारे एक्टिविटीज़ है ना, ये जो सिस्टम कॉल आप देख रहे हो इस स्लाइड में, ये यूज़ करके हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। देखो अभी मुझे क्या करना है, पहले मुझे आउटपुट फाइल क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट फाइल ये सिस्टम कॉल यूज़ करूँगी और एक आउटपुट फाइल क्रिएट करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, मेरे इनपुट फाइल के पास मुझे जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं ओपन इनपुट फाइल, ये जो दिख रहा है सिस्टम कॉल, ये यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उस इनपुट फाइल का डेटा मुझको रीड करना है, तो उसके लिए मैं इनपुट फाइल का डेटा यूजिंग रीड सिस्टम कॉल ये यूज़ करके उस इनपुट फाइल का डेटा रीड करूँगी। उसके बाद वो रीड करने के बाद मुझे आउटपुट फाइल में वो डेटा राइट करना है, तो मैं उसके लिए राइट सिस्टम कॉल यूज़ करूँगी, जिससे मेरा जो इनपुट फाइल का डेटा है वो आउटपुट फाइल में राइट हो चुका है। ये सारे एक्टिविटीज़ करने के बाद मैं ये दोनों फाइल, जो इनपुट फाइल है और जो आउटपुट फाइल है, उनको क्लोज सिस्टम कॉल यूज़ करके क्लोज कर डालूँगी। तो ये जो सारे आपको दिख रहे इस स्लाइड में, ये 6 आइकन्स, ये 6 आइकन्स इज़ नथिंग बट कंट्रोल दैट आर प्रोवाइडेड फॉर फाइल मैनेजमेंट, और ये कंट्रोल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम कॉल, जिसके थ्रू आप लोग फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? द नेक्स्ट कैटेगरी that comes under system call is device management system call। ये जो डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर सिस्टम कॉल्स आते हैं, उनको यूज़ किया जाता है टू मैनिपुलेट अ डिवाइस और टू मैनेज अ डिवाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे प्रोसेस रन होते रहते हैं सिस्टम में, और उन प्रोसेस को कभी ना कभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मामले में जब प्रोसेस को ज़रूरत है तब वो यूज़ करेगा सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट डिवाइस। वो डिवाइस यूज़ करने के बाद उसको उस डिवाइस को रिलीज़ करना है, तो वो सिस्टम कॉल यूज़ करेगा रिलीज़ डिवाइस, ताकि दूसरे प्रोसेस वो डिवाइस को यूज़ कर सके। अगर उसको उस डिवाइस में का कुछ डेटा चाहिए तो वो रीड सिस्टम कॉल यूज़ कर सकता है। अगर उस डिवाइस में उसको डेटा लिखना है तो राइट डिवाइस सिस्टम कॉल यूज़ करेगा।
और फिर जैसे कि आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हो, दो और सिस्टम कॉल्स हैं यहाँ पे, वो है अटैच और डिटैच। अटैच सिस्टम कॉल्स मतलब ये अटैच डिवाइस मतलब अगर आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस में कौन सा भी डेटा लेना है, एग्जांपल आप ले सकते हो पेन ड्राइव का, तो आप प्लग करते हो पेन ड्राइव आपके सीपीयू में। प्लग करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको दिखता है कि एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस आपके सिस्टम में लग चुका है और आप उसको एक्सेस करते हो। वैसे ही वो पेन ड्राइव का जो भी काम है आपका ख़त्म होने के बाद आप उसको क्या करते हो, उसको आप इजेक्ट करते हो। इजेक्ट करने के बाद फिर आप उसको निकाल देते हो। तो ये जो पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल थ्रू अटैच डिवाइस सिस्टम कॉल एंड डिटैच डिवाइस सिस्टम कॉल। तो ये जो सारे आप देख रहे हो इस स्लाइड में, दीज आर नथिंग बट manipulations done by operating system through system calls for devices. Next category that comes under the system calls is information maintenance. बेसिकली इस कैटेगरी में जो सिस्टम कॉल है उनका काम है इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम में उसको मेंटेन करना और उसको अपडेटेड रखना। एग्जांपल डेट एंड टाइम, मतलब यहाँ पे ये जो सिस्टम कॉल है आप उसका यूज़ उस टाइम कर सकते हो वो जानकारी हासिल करने के लिए कि कब मेरा प्रोसेस क्रिएट हुआ है, कौन से टाइम पे क्रिएट हुआ है, फिर कौन से डेट पे क्रिएट हुआ है, या फिर आपको अगर टाइम और डेट मॉडिफाई करना है तो भी आप सिस्टम कॉल के थ्रू सेट टाइम सेट डेट के थ्रू उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब पूरा टाइमलाइन मैनेजमेंट जो करता है, जो सिस्टम कॉल करता है, वो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का सिस्टम कॉल करता है। सो बेसिकली ऑल सिस्टम कॉल रिलेटेड टू मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन योर सिस्टम comes under this category. Last type of system calls are communication system calls. Communication system calls are used for communication between different processes or for communication between different devices. Process need to communicate with each other. So when process is executing, there can be a need to access another process or to know the status of each other. जब भी प्रोसेस के बीच में बातचीत होती है तो एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस का स्टेटस भी जानना ज़रूरी होता है, या फिर वो प्रोसेस को दूसरा प्रोसेस का डेटा भी चाहिए रहता है। तो ऐसे मामले में ये जो सिस्टम कॉल्स है इस कैटेगरी में आर क्लासिफाइड एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड। सो ये सारे सिस्टम कॉल्स है। पहला है सेंड मैसेज, दूसरा है रिसीव मैसेज, फिर है क्रिएट, फिर है डिलीट। तो ये जो क्रिएट एंड डिलीट कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए और कम्युनिकेशन को एंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर है सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज, ये दो सिस्टम कॉल्स है, वो मैसेज का आउटगोइंग और इनकमिंग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और फिर और एक सिस्टम कॉल है जो मैंने इधर मेंशन नहीं किया है, मैं वर्बली वो आपको बताती हूँ, वो है टू ट्रांसफ़र स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अटैच और डिटैच रिमोट डिवाइसेस। मतलब अगर कम्युनिकेशन के दौरान अगर प्रोसेस को किसी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत लगती है तो उसको अटैच और डिटैच करने के लिए भी सिस्टम कॉल्स रहते हैं। वैसे ही अगर एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस का स्टेटस जानना है तो उसके लिए भी सिस्टम कॉल्स है। सो in this session we studied what are system calls and what are the major 5 categories in which system calls are classified. So we will continue with the remaining topic in our next session. Till then,
टेक नेसेसरी प्रिकॉशन, बी सेफ एंड स्टे एट होम. चलो बाय.